हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु मुकेश। आज बात करेंगे सिंस और फॉर का यूज़। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किस तरह से होता है ये देखते हैं। दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस में कार्य जारी हो और उस कार्य जारी रहने के साथ में अगर समय भी दिया हो तो वहाँ हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स 2 घंटे का टाइम हमें ऐड करना है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आप सुबह से पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपका समय हो गया सुबह से। तो समय को 2 भागों में बांटा गया है, सिंस के साथ में और फॉर के साथ में। फॉर के साथ में आएगा समय की अवधि और सिंस के साथ में आएगी समय का बिंदु। अब देखो समय की अवधि क्या होती है, फॉर के सामने लिखा हुआ है 1 घंटा, 3 दिन, 30 मिनट, कुछ वर्ष। ये अवधियाँ हो गई। 1 घंटा 60 मिनट से बनता है, 3 दिन भी 3 दिनों से मिलकर बनते हैं, 30 मिनट, कुछ वर्ष। तो एक अवधि अगर आपके सामने दे रखी है, जैसे मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो फोर का प्रयोग। और सिंस में सोमवार 25 जुलाई 2020, सुबह, रात, सर्दी, ये सारी चीज़ें एक समय की बिंदु है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। अब देखो, सिंस और फोर का प्रयोग समय की अवधि और समय का बिंदु। आपके नीचे 4 सेंटेंस दे रखे हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, राम 1 घंटे से सो रहा है, हम 2015 से जयपुर रह रहे हैं, बालक 30 मिनट से खेल रहे हैं। पहला सेंटेंस है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सुबह से दैट मीन्स सुबह एक बिंदु है, एक समय का बिंदु है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। राम 1 घंटे से सो रहा, 1 घंटा समय की अवधि है, इसलिए फोर का प्रयोग होगा। हम 2015 से जयपुर रह रहे हैं, 2015 एक समय का बिंदु है। आज 2015 को कितना टाइम हो गया कह नहीं सकते, इसलिए समय का बिंदु है, तो सिंस का प्रयोग होगा। और बालक 30 मिनट से खेल रहे हैं, तो 30 मिनट क्या हो गई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि हो गई, तो इसलिए यहाँ यूज होगा फोर का प्रयोग। तो समय की अवधि और समय का बिंदु। अब विस्तृत देखते हैं सिंस और फोर का प्रयोग। पहले फोर का एग्जाम्पल देखते हैं। ललिता 2 घंटे से खाना पका रही है। ललिता खाना पका रही है लेकिन 2 घंटे से। 2 घंटे का मतलब एक समय की अवधि है, तो ललिता हैज़ बिन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ललिता हैज़ बिन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ललिता 2 घंटे से खाना पका रही है, दैट मीन्स ललिता काम कर रही है और ललिता को काम करते हुए 2 घंटे हो गए, और जो 2 घंटे है वो हमारे समय की अवधि आती है, और समय की अवधि के साथ फोर का प्रयोग होता है। अब सिंस एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ लेकिन सुबह से है, और सुबह क्या हो गया, एक समय का बिंदु है। सुबह को कितना टाइम हो गया कुछ कह नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक समय का बिंदु है, वो है मॉर्निंग। तो मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। सिंस और फोर में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि सिंस का प्रयोग होगा समय के बिंदु के साथ, फोर का प्रयोग होगा समय की अवधि के साथ। जैसा कि आपने इस सेंटेंस, 2 सेंटेंस को अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से देख लोगे कि ललिता 2 घंटे से खाना पका रही है, दैट मीन्स 2 घंटे से काम कर रही है, 2 घंटे का मतलब अवधि, फोर का प्रयोग। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, दैट मीन्स सुबह, सुबह एक बिंदु है, सुबह समय की अवधि नहीं है, सुबह समय का बिंदु है, तो समय का बिंदु सिंस का प्रयोग हुआ है। समय की अवधि हमने प्रयोग किया है फोर का। अब हम बात करेंगे फोर और सिंस का विस्तृत अध्ययन। सिंस का प्रयोग, एक समय के बिंदु किस तरह से आते हैं। 5 सेंटेंस आपको नीचे नजर आएंगे। सेंटेंस नंबर 1, कमल हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कमल सुबह से खेल रहा है, सुबह एक बिंदु हो गया। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से सो रहा हूँ। आप सो रहे हो लेकिन 10 बजे से, तो 10 बजे एक समय का बिंदु हो गया। ए बॉय हैज़ बीन रीडिंग सिंस आफ्टरनून। एक बालक दोपहर से पढ़ रहा है, दोपहर भी समय का एक बिंदु हो गया। राम हैज़ बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2015। राम 2015 से जयपुर रह रहा है। राम 2015 से जयपुर रह रहा है, दैट मीन्स राम जयपुर में रह रहा है 2015 से, तो 2015 हमारे समय का एक बिंदु हो गया। तो जफर हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस इवनिंग। जफर शाम से टीवी देख रहा है, तो शाम क्या हो गई, हमारा समय का एक बिंदु हो गया। तो समय के जितने भी बिंदु जो होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो आप यूज़ करोगे सिंस का। जैसे कि 5 सेंटेंस आपने देखे, सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन पाँचों में सिंस के बाद में जो टाइम दे रखा है वो पाँचों ही टाइम समय के बिंदु जो आप इसको गौर से देखिएगा। अब आता है फोर का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय की अवधि। फोर के साथ, फोर का यूज होगा समय की अवधि के साथ। ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट। वह 15 मिनट से खाना खा रहा है, तो 15 मिनट हो गया, समय की अवधि हो गई, 15 मिनट का एक पीरियड हो गया पूरा, फोर का यूज हुआ है। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो पूरे 1 घंटे से, तो आप
इसके साथ प्रयोग होगा फोर का। द टीचर हैज़ बिन टीचिंग फॉर 2 पीरियड्स, टीचर को पढ़ाते हुए 2 पीरियड हो गए, तो फोर का उपयोग हुआ है। गोपाल हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 30 मिनट्स, गोपाल 30 मिनट सो रहा है, तो गोपाल को सोए हुए पूरे 30 मिनट हो गए, तो यहाँ यूज़ हुआ फोर का। दे हैव बिन कटिंग क्रॉप फॉर 1 वीक, वो 1 सप्ताह से फसल काट रहे हैं। तो फोर के बाद जो वर्ड आए ना, 15 मिनट, 1 आवर, 2 पीरियड्स, 30 मिनट्स और 1 वीक, ये सारे जो समय है, सारा जो समय है, पाँचों जो टाइम दे रखा है, वो सारे के सारे पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधियाँ हैं, इसलिए इनके साथ प्रयोग हुआ है फोर का। अगर समय के बिंदु होते तो हम प्रयोग किसका करते हैं, हम प्रयोग करते सिंस का। तो सिंस का प्रयोग समय की बिंदु के साथ, फोर का प्रयोग समय की अवधि के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, सिंस का यूज़, फोर का यूज़। पर जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना अब तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो है, मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।